नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बात कुछ ये है कि एमपीपीएससी ने अपना जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल सिलेबस है एफएसओ को लेके, फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेके, वो रिलीज कर दिया है। और सच में ये जो अपडेट जो देखा है मैंने, उसको देखकर एक मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा बदलाव। यानी जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनका क्या होने वाला, इनका क्या होगा भाई। ये कुछ पैटर्न जो इन्होंने दिया है ना, ये हिंदी इंग्लिश वाला, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जहां पर मतलब एमपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर एमबीबीएस जैसे कोर्सेज जो हैं हिंदी में चलाए जा रहे हैं, बताइए। और एक एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है एमपीपीएससी, सभी लोग वाकिफ होंगे इससे। ये जो आपके राज्य प्रशासनिक सेवा होती हैं, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, उनके जो एग्जाम्स होते हैं, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ये बॉडी है, सबसे बड़ी संघ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। बताइए कि भाई जहां पर ऐसा स्टेट एमपी के जहां पर जो एमबीबीएस जैसे कोर्स जो हैं हिंदी में कराए जा रहे हैं, वहीं पर आप एक एग्जाम जो है उसको क्या बाइलिंगुअल नहीं करवा सकते? सबसे बड़ा सवाल आज का ये है। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं सिलेबस, आप जाएंगे इनकी mpsc.mp.gov.in पर जाएं और यहाँ पर एग्जामिनेशन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सिलेबस एंड स्कीम्स देख लीजिए। भाई इन्होंने जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 की परीक्षा योजना बनाई है, भाई ये तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम है वो आपका बता देते हैं। देखिए 2 खंडों में पेपर है भाई, जैसा हम बोल रहे थे। मतलब आपका पहले जो डिसाइड था, जैसे अदर स्टेट में हुए हैं उसी तरीके जैसे राजस्थान का पूरा पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। का आपका पहला पेपर है जो आपका जर्नल स्टडी का होगा, सामान्य अध्ययन का। इसमें आपके पूर्णांक जो दिए गए हैं 150, यानी एक प्रश्न जो आपका रहने वाला है वो है 3 नंबर का। और दूसरा आपका पेपर खंडवा है और ये है आपका पूरा का पूरा खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, यानी फूड साइंस और टेक्निकल से आपका ये पूरा रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स, यानी 100 300, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 150 प्रश्न आएंगे जो आपका एग्जाम होगा। और उसमें कितना आपका 450 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा दोनों को मिला के। और इसके बाद में इंटरव्यू भी रखा गया है, 50 नंबर का इंटरव्यू, यानी टोटल आपका 500 नंबर का ये टोटल आपका एग्जाम हो जाएगा। इसमें से मेरिट बनेगी आपकी लास्ट में। यदि हम बात करते हैं जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और किसमें होगा आपका, देखिए लिखा गया है उसमें 3 घंटे इसमें समय मिलने वाला है। परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 3 घंटे की अवधि में होगा, यानी ये दोनों पेपर आ और बा ये दोनों आपके 3 घंटे के होंगे और एक ही टाइम में होंगे। खंड आ जो है ये सामान्य अध्ययन में आपका बोला गया है, सब कुछ है ना। इस तरीके से आपके 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। संबंधित खंड बा में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में खंड आ तथा खंड बा मिलाकर 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस तरह प्रश्न पत्र के पूर्णांक 400 होंगे। तो कितने का पेपर है? 450 का पेपर है। यहाँ पर प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, ओएमआर सीट्स में आपका पेपर होगा, है ना। इसके लिए क्या है, OMR सीट से, यानी ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। जिस तरीके से आपका जो एमपीपीएससी का प्रारंभिक एग्जाम होता है यानी प्रीलिम्स होता है, उस तरीके से आपका ये पेपर हो, है ना। और इसमें बोला गया कि जो प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, आ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक। देखिए इसमें आपको 40% मार्क्स लाना बहुत कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। यदि आपका 50 क्वेश्चन है आपका और कितने का है, एक क्वेश्चन 300 यानी 150,
150 3 नंबर का है तो 150 में से आपके 40% यानी 15 चौके 60 नंबर आने चाहिए। तो खंड आ में कम से कम आपको क्राइटेरिया रखा गया है भाई साहब 60 नंबर आपको लाने होंगे पहले पेपर में। इसके बाद में खंड बा विषय से संबंधित में भी 40 यानी जो दूसरा पेपर है 300 नंबर का पेपर होगा, 300 का आप 40% लगा लो तो यहां भी निकल के आ जाएगा 3 चौके 12 यानी 300 में से 120 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप, है ना, पृथक पृथक देखिए अलग अलग दोनों खंडा और खंड बा में ए और बी यानी आ और बा दोनों में प्राप्त करना अनिवार्य। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित देखिए SC ST OBC और EWS एवं जो दिव्यांगजन हैं इस श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट रही जाएगी, यानी 30% अंक लाना अनिवार्य। किसके लिए? SC ST OBC EWS और दिव्यांगजन। यानी जो 40% है आपका ये जर्नल के लिए हो जाएगा, बाकी OBS SC ST इन सब के लिए कितना है भाई, इनका हो जाएगा आपका जैसे जो 150 नंबर का पेपर तो 150 का 3% निकाल दो आप 00 यानी 15 3 45 नंबर चाहिए, तो 60 की जगह कितने चाहिए? OBC SC ST EWS और दिव्यांगजन के लिए 45। और दूसरे पेपर में जो आपका टेक्निकल है 100 यानी 300 में से 3 तिरका 9 90 चाहिए, 120 नहीं चाहिए, 120 जर्नल के लिए और बाकी के लिए 90 आपको चाहिए ही चाहिए, 90 याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और है, यदि हम बात करते हैं माइनस मार्किंग की तो यहां पर ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, सही किया तो 3 नंबर और रॉन्ग किया तो माइनस आपका 1 नंबर यहां से कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है भाई, हिंदी वालों से क्या बुराई है मालिक ये बताओ मुझे। प्रश्न पत्र खंड आ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, यानी जो जर्नल MP जो जर्नल स्टडी है आपका, जर्नल अध्ययन है, सामान्य अध्ययन का पेपर जो आ है वो दोनों भाषाओं में, एवं खंड बा जो विषय का प्रश्न पत्र है केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है ग्रुप, और मैं यही बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जहां MBBS जैसी डिग्रियां आप हिंदी में करवा रहे हो भाई साहब, वहां पर आपको एक पेपर बाइलिंगुअल लेने में क्या दिक्कत है? मुझे इनका ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अब बेचारे जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, उनसे क्या बुराई है? एक तो आप बोल रहे हैं सरकार प्रमोट करती है हिंदी भाषा हिंदी भाषा हिंदी भाषा, वहीं आप पेपर जो है इंग्लिश में लगाए जा रहे हैं। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो बहुत ही एक बड़ा चेंज है ये देखने को मिल रहा है। इसके लिए भाई जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो ट्विटर पर इनको टैग कीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेके पूछिए कि जनाब आखिरकार इसमें ऐसी क्या मजबूरी है जो इस सब्जेक्ट को आप हिंदी में नहीं कर सकते, बाइलिंगुअल नहीं दे सकते, पूछिएगा जरूर। ये सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर देखने को मिला। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेखन प्रसारण अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में, देखिए ये तो बाकी की चीजें आप पढ़ लीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट था ये जो मुझे बताना था। यदि इंटरव्यू की बात करते हैं तो 50 अंकों का होगा, साक्षात्कार हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। देखिए इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का है और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, और इन तीनों का मिला के आपका मेरिट बनेगा लास्ट। चयन प्रक्रिया आपको पता ही है, चयन प्रक्रिया जो आपका पेपर होगा वो OMR सीट यानी ऑफलाइन मोड में होगा OMR पर। इसके बाद में 5 दिवस की अवधियों में आप आपत्ति लगा सकते हैं, बाकी ये लिखी गई हैं चीजें ये कॉमन है जो है। आप आगे देख सकते हैं सिलेबस। अब सिलेबस जो है, जो सिलेबस हमारे यहाँ से बताया गया था कि भाई जो जर्नल स्टडी का सिलेबस था वो वही है, इसमें एक यूनिट एक टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है बस। मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ये वही रहने वाला है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। भूगोल आपका जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश वही है पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है आपका। पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बाद में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये वाला एक टॉपिक जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का। बस
और ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, बाकी का ये सभी आपका पार्ट आ का जो जनरल स्टडी का सिलेबस है ये सब का सब वही है, पाँचों की 5 यूनिट वही है, सिर्फ एक एडिशनल जोड़ दिया गया है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और यदि हम टेक्निकल की बात करने वाला है ना, यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड टेस्ट साइंस, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसी के साथ ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ, इसको हम आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा या खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकारी बनने की राह में चल रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेजिंग हो गया, इंडियन फार्मिंग सिस्टम, यहाँ पर कुछ वही है आपका पूरा सिस्टम, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोलर, हाइजीन स्टैंडर्ड, आपका इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और लास्ट में है आपका फूड लॉ, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन। तो भाई ये है। और इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू जो मैंने बताया कि हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा इशू भाई। जब आप जर्नल स्टडी वाला पेपर जो है उसको आप ले सकते हैं, तो क्या आप टेक्निकल वाला पेपर बाइलिंगुअल नहीं रख सकते? इस पे जरूर विचार करिएगा, बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इसके लिए इनको ट्वीट जरूर कीजिएगा, ट्विटर पर पूछिएगा कि जनाब ऐसा क्यों। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि कोई और भी जानकारी हमारे हाथ लगती है तो हम जरूर आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।